नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां गृह मंत्री पर गंभीर आरोप है। मुख्यमंत्री चुप हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री सबूत पेश कर रहे हैं और दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री बचाव कर रहे हैं। कुल मिलाकर एक संदिग्ध कार से शुरू हुई कहानी ने पूरे सिस्टम को संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। इसके बाद हम कोरोना की वैक्सीन को लेकर आए एक अच्छा समाचार सुनाएंगे। वैक्सीन का जो तीसरा फेज है, बल्कि वैक्सीनेशन की जो शुरुआत होने वाली है तीसरे फेज की, उसका ऐलान कर दिया गया। अच्छी बात यह है कि 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के लोग भी वैक्सीन लगवा सकेंगे। आज हम दिल्ली सरकार के उस फैसले की भी बात करेंगे जिसमें शराब पीने के लिए जरूरी उम्र को 25 से घटाकर 21 कर दिया गया है। माना कि सरकार को अपना खजाना बढ़ाना है, लेकिन क्या इसके लिए सामाजिक मान्यताओं को ताक पर रख देंगे? हमने आज दिल्ली वालों से यही सवाल पूछा है। बंगाल चुनाव में आज हम आपको 3 रैलियों के बारे में बताएंगे। बीजेपी और टीएमसी दोनों का दावा है कि उनकी जीत हो रही है, जबकि वोटिंग शुरू होने में सिर्फ 4 दिन बाकी है। और आखिर में आपको एक बेटे की पुकार जरूर सुननी चाहिए। कश्मीर की एक बेहद भावुक तस्वीर आज आप जरूर देखें। सबसे पहले फिक्र खाकी, खादी और पैसों के खेल की, क्योंकि जिन सरकारों को हम चुनते हैं वो हमें अंधकार में रखती है और उस अंधकार के पीछे का सच हमारी उम्मीदों को बार बार ठेस पहुंचाता है। बात पुलिस में हक में की करें तो एक अदना सा अधिकारी इतनी लग्जरी मेंटेन करता है कि एक आम आदमी उसके रुतबे को देखकर हैरान रह जाता है। क्योंकि मुंबई के एपीआई सचिन वाजे के केस में हम यही देख रहे हैं कि हर रोज उसकी लग्जरी कार का पता चल रहा है। महाराष्ट्र की अलग अलग लोकेशन में उसके कई मकान और जमीन है। मतलब एक छोटे पुलिस अफसर के पास इतनी संपत्ति की साधारण आदमी इसके बारे में सोच भी ना पाए। अगर सचिन वाजे के सियासी रिश्ते की बात करें तो पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने ही खुलासा किया कि प्रदेश के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को 100 करोड़ वसूली का टारगेट दिया था। खुलासा यह भी हुआ है कि इसके लिए वाजे ने मुंबई में रेस्टोरेंट, पब और बार में वसूली के रेट तय कर रखे थे। मतलब जिन बातों की चर्चा कल तक दबी जुबान से होती थी, अब उस पर मुंबई से लेकर दिल्ली तक खुली बहस चल रही है। खाकी और खादी के इस खुल्लम खुल्ला खेल की चर्चा गली गली हो रही है। इस बीच एनआईए को मुंबई पुलिस के एपीआई सचिन वाजे का एक डायरी मिली, जिससे कई सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। और महाराष्ट्र के एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़ी बातें की। एटीएस चीफ ने कहा कि जांच में सचिन वाजे के सिम कार्ड का लिंक गुजरात से मिला है। यह सिम कार्ड एक कंपनी के नाम रजिस्टर है। विनायक शिंदे यानी अपने सहयोगी को यह सिम कार्ड सचिन वाजे ने दिया था। यह सिम कार्ड जिस मोबाइल में इस्तेमाल हुआ उसे नष्ट कर दिया गया। क्राइम में इस्तेमाल की गई कार को दमन से लाया गया। एटीएस चीफ ने यह भी कहा कि इसमें और भी आरोपियों के गिरफ्तार होने की संभावना है और पूछताछ के लिए एटीएस कोर्ट से वाजे की कस्टडी मांगेगी। जरा सोचिए कि एंटिलिया केस के तार कहां से कहां तक पहुंच गया है। जो पुलिस ऑफिसर इसकी जांच कर रहा था वो सलाखों में पहुंच गया है। इसके बाद खुलासा हुआ कि राज्य के गृह मंत्री ने उसे 100 करोड़ वसूली का लक्ष्य दिया। इस पर आज केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अगर महाराष्ट्र में एक मंत्री का कोटा 100 करोड़ का है तो बाकियों का कितना होगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज ऑफ वसूली, फॉर वसूली, बाय वसूली। ये इसका टेक्स्ट बुक केस वहां पर आ रहा है। महाराष्ट्र में मुंबई से सिर्फ एक मंत्री का टारगेट है वसूली का कोटा 100 करोड़, तो पूरे महाराष्ट्र का कितना है? और अगर एक मंत्री का कोटा है 100 करोड़ तो बाकी मंत्रियों का कुल मिलाकर कितना है? और यह भी सवाल उठाया गया था कि गृह मंत्री जी ये सिर्फ अपने लिए वसूली कर रहे थे, अपनी पार्टी के लिए या सरकार के लिए? मुंबई की घटना के बाद तो लगने लगा है कि जनता के सेवक का मतलब क्या होता है। जनता की सेवा करना या जनता से जबरदस्ती सेवा लेना। सुना आपने, खाकी, खादी और महावसूली पर अब दिल्ली में भी राजनीति शुरू हो गई है। लेकिन आज इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हुई, जहां गृह मंत्री देशमुख ने यह कबूल कर लिया कि वो 15 फरवरी को नागपुर अस्पताल से छुट्टी के बाद उसी दिन मुंबई पहुंचे और उनके इसी कबूलनामे के साथ शरद पवार समेत उन तमाम लोगों के दावे झूठे साबित हो गए जो ये कह रहे थे कि 15 फरवरी के बाद देशमुख नागपुर में ही सेल्फ क्वारंटीन थे।